हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको एम क्लास में। मैं अनिल कुमार। अगर कोई इस चैनल में नया है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, जिससे कि आपको यह फायदा होगा, जितना भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको, तो वह वीडियो आपको समय पे मिलेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, इस चैनल पे अभी ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चल रहा है। उसके साथ मैंने कुछ सोचा कि इसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक को स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि एक दिन में आपको 2 क्लास का वीडियो मिलेगा। आज आपको हम एपी और नंबर सिस्टम का कंबाइंड क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो रेलवे, एसएससी, बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब के बीच में कुल कितनी संख्या है, ये आपसे पूछ देगा। 20 पूछेगा या तक पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे 20 में पूछेगा या तक में पूछेगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब हम लोग समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया क्या, जैसे कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का क्यूब के बीच कुल कितनी संख्या है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच में कुल कितनी संख्या है। इसके बीच में मतलब कि 26 से काउंटिंग करते करते कहाँ तक जाना, हमको 124 तक जाना। तो आपसे पूछ रहा है कि 25 और 125 के बीच में कुल कितनी संख्या है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग समझने से पहले एक एग्जांपल को समझ लेते हैं पहले। इसमें आपको 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछेगा तक या बीच पूछेगा। ठीक है, इसमें तो आपको बीच पूछा गया है, और दूसरा हो जाएगा आपके पास पूछ लेगा तक। 2 क्वेश्चन इस तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए आपसे हम एक क्वेश्चन को दिखा रहे हैं। तो जब बीच आपसे पूछेगा तो कुछ मत कीजिएगा, डिफरेंस -1। अब तक पूछेगा तो डिफरेंस +1 करें, डिफरेंस -1 और डिफरेंस +1 करें, बस आपका आंसर रेडी हो जाएगा। बीच बोलेगा तो डिफरेंस -1, तक बोलेगा डिफरेंस +1। किसका मतलब लेंगे, किसका, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंस -1 बीच में पूछ रहा था, तो बीच में मेरा क्या आ जाएगा, पहला नंबर इस क्वेश्चन के लिए 125 में से 25 घटा देंगे, कितना बचेगा 125 में से 25 घटा देंगे, कितना बचेगा 100 -1। आपका आंसर रेडी हो जाएगा कितना 99। अगर तक पूछता तो क्या करते हैं, वो दोनों का डिफरेंस +1 करते हैं, कितना आता है 101। चलिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि देखिए, आपसे बोला गया कि 9, ठीक है, 9 और 15 के बीच, 9 और 15 के बीच कुल कितनी संख्या है। जैसे कि यहाँ लिखिएगा, एक नंबर हो गया आपके पास बीच और दूसरा हो गया आपके पास तक। ठीक है, तो देखिए तो जैसे कि हम लोग आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। पहले बीच बोला तो क्या निकालेंगे हम लोग, बीच जो बोल रहा तो डिफरेंस -1, इन दोनों का डिफरेंस कितना का 15 में हो गया 6 हो जाएगा। अब 6 -1 कितना हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक, ये हो गया मेरे पास बीच। अगला क्वेश्चन क्या था, तक, मतलब कि 9 से 15 तक, 15 भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, 9 भी शामिल होगा, 15 भी उसमें शामिल होगा। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस +1। तो डिफरेंस +1 कितना होगा, डिफरेंस दोनों का हो जाएगा 6 का +1 कितना हो गया 7। ये हो जाएगा तक का क्वेश्चन। जिसे आप यहाँ दे सकते हैं, 9 के बाद क्या आएगा 10, 11, 12, 13, 14। देखिए, बीच में बोलेगा तो कहाँ से लेंगे हम लोग, मतलब कि 10 से लेकर 14 तक। देखिए, वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, मेरा आंसर आया था 5 बीच में। अच्छा, जब तक बोलेगा 9 से लेकर 15 के बीच, सॉरी 9 से लेकर 15 तक कुल कितनी संख्या है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 7। हम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए 5 वो यहाँ पे था और 5, 6 और 7, कितना हो गया 7। उम्मीद है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर और 6 के क्यूब के बीच प्राकृतिक संख्या कितनी है? ठीक है, 6 का स्क्वायर और 6 के क्यूब के बीच प्राकृतिक संख्या कितनी है? बीच पूछ रहा है तो सीधा निकाल लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब, 6 का क्यूब के बीच में आपसे पूछ रहा है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 और 200, 6 का कितना होगा? 216। इन दोनों का बीच पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6 में 6 या 0, ठीक है, ये कितना हो जाए? 11 में 3 जाएगा 8 और 9 बचा 1 तो -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? आंसर 179। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो विषम संख्या के विषय में आपको मालूम होगा, जैसे कि 1 3 5 7। अब विषम संख्या होगा सम संख्या 2 4 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाती है उसको बोलते हैं सम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगती उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो आपसे पूछा कि प्रथम मतलब पहले क्या बोल रहा है कि पहले 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 30 तक जो प्राकृतिक संख्या होगा विषम में उसका योग क्या होगा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 करते करते जाएंगे यहाँ तक 30वां टर्म तक जाएंगे। 30वां टर्म तक हम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम लोग सीधा ऐड कर लेंगे तब। इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल में। जैसे कि 1 3 5 7 9। चलिए यहाँ लिख लीजिए तो कितना है? प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? ठीक है, इसको आप जोड़ के देख लीजिएगा। 9 1 10, 10 5 15, 15 और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 25 हो जाएगा आपके पास। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25 तो हो गया, इससे सबको ऐड कर रहे हैं, कितना है मेरे पास? 25 है। तो इतना करने की दरकार नहीं, आप यहाँ पता कीजिए कितना मेरे पास नंबर कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 नंबर मेरे पास 5। प्रथम 5 विषम संख्या का योग पूछा तो 5 जो बोला ना, तो बस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25। इसका फॉर्मूला होता है आपका प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर। आपका ये फॉर्मूला है। तो जैसे कि क्वेश्चन मेरे पास एक तरह से दिया गया था, बोला कि पहले 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 30 बोल रहा आपके पास, तो ये कितना है मेरे पास नंबर? यही मेरा नंबर हो गया n। तो कितना कर लेंगे? 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है, पहले 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन समझे हुए थे क्या था? प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हो गया प्रथम सम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कुछ मत कीजिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि सम संख्या का विषय बोल रहा है, कितना लिखेंगे? 2 4 6 8। ठीक है, तो मान लीजिए इसी नंबर को आप जोड़ के देख लीजिएगा। आपके पास तो क्वेश्चन था कितने पास? आपके पास क्वेश्चन था कि 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम लोग देखिए यहाँ पे, तो इसका सब फॉर्मूला लिख लीजिएगा। प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, ये हो जाएगा n × n + 1। बस हो गया आपके पास।
और प्राकृतिक संख्या का विषम संख्या का बोलता तो क्या लिखते हैं हम लोग? प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। एक ही जगह दोनों को लिख दिया गया है, देख लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए ये चारों को हम लोग जोड़ते हैं, चार को ही मेरे पास क्या है? संख्या दिया हुआ, सम संख्या। तो यहाँ देखिए, तो जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास? ठीक है, 6 4 10, 10 और 8 18 2 20, ठीक है। यहाँ चार वही संख्या थी, 20 आया। आप इसको चेक कर लीजिएगा, जो संख्या 4 है इससे का दिख रही है 4, इससे का दिख रहा है 5, गुना कर लिया 5 4 20। तो अगला क्वेश्चन आपके पास जो बनाना है, और जो क्वेश्चन दिया गया आपके पास, पहले 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ना, तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप। तो 20 इससे का दिख रहा है कितना? 21, 21 गुना 42, आपका आंसर हो जाएगा रेडी 420। चलिए अब मजेदार क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। 700 रुपया की राशि एक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए प्रयोग की गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रथम पुरस्कार की राशि क्या हो? ठीक है, तो 700 रुपया का प्राइज हमको बांटना है 7 विद्यार्थियों को, और बता रहा है कि प्रत्येक प्राइज जो होगा 20 रुपया कम होते चले जाएगा। प्रथम प्राइज ज़्यादा होगा, उससे दूसरा प्राइज 20 रुपया कम हो जाएगा, उससे तीसरा प्राइज 20 रुपया कम हो जाएगा, फिर उससे चौथा प्राइज 20 रुपया कम हो जाएगा। इस तरह से आपको डाटा दिया गया है। अगर बराबर बराबर बांटना होता है, 7 विद्यार्थी है तो 100 रुपये करके हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कहना है कि पहला जो प्रथम होगा, ठीक है, उसके बाद जो होगा उन दोनों में 20 रुपया गैपिंग होगा, थर्ड जो होगा उसके बाद 20 रुपया गैपिंग होगा। तो हम लोग क्या जान रहे हैं? सभी 7 विद्यार्थी के पास 20-20 रुपया का गैपिंग होगा, 20-20 रुपया का गैपिंग होगा। अगर आप एवरेज चैप्टर को पढ़े हुए हैं, इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाएगा। सिर्फ एवरेज का रूल आपको मालूम होना चाहिए। तो एवरेज में हम लोग क्या जानते थे कि बीच का अंतर बराबर हो, बीच का अंतर बराबर हो तो बीच का वैल्यू क्या होता है? एवरेज होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 विद्यार्थी है, समझे? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया लास्ट। तो 700 रुपया की राशि को हमको बांटना है 7 विद्यार्थी के ऊपर। 7 से यहाँ पे भागा दे रहे हैं, कितना गया मेरे पास? 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास? एवरेज वैल्यू कितना दिया हुआ? 100 रुपये। 100 रुपये मेरा एवरेज वैल्यू निकल गया। बीच वाला कितना मिलेगा? 100 रुपये। अब ये बताइए, पहला पुरस्कार ज्यादा होगा, इसका बाद वाला पुरस्कार क्या होगा? कम होते जाएगा। पहला पुरस्कार ज्यादा होगा, उसके बाद ये कम होगा 20 रुपया, फिर इससे 20 रुपया कम होगा, इससे 20 रुपया कम होगा, इधर करते चल जाएंगे। तो 20 रुपया का सामने अंतर था। तो ये देखिए, इधर जो वैल्यू आएगा, इधर जो राशि आएगा क्या हो जाएगा? वो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब इधर मेरा प्लस हो जाएगा, इधर मेरा माइनस हो जाएगा। मतलब कि इधर मेरा घटते चल जाएगा, इधर मेरा बढ़ते चल जाएगा, बढ़ेगा यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा? 120, यहाँ कितना हो जाएगा? 140, यहाँ कितना हो जाएगा? 160। तो पहला पुरस्कार आपका कितना का था? 160 रुपये का। अगर लास्ट पुरस्कार पूछता, इस तरह सभी को निकाल सकते हैं। लास्ट पुरस्कार पूछता, देख लीजिए किसे निकलेगा। यहाँ 80 रुपये मिलता, इसको कितना मिलता? 60 रुपये, इसको मिलता 40 रुपये। और सबको आप जोड़िएगा तो आपको निकल जाएगा 700 रुपये। 700 रुपये का राशि आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ दिया हुआ है कितना? जैसे कि 160 और 40 कितना हो जाएगा? 200, 200 और 300, 300 हो गया 300, और यहाँ पे 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200, 300 200 500, 500 और 140 और 60 कितना हो गया? 200। मतलब कि 700 रुपया का अपना बंटवारा होता है। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास इस प्रकार से दिया गया है। 980 रुपया की राशि एक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ नगद पुरस्कार देने के लिए प्रयोग की गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी? बस वही क्वेश्चन है। इसमें भी 7 विद्यार्थी है, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7।
टोटल कितना राशि दिया हुआ 980 रुपया दिया गया है और 7 विद्यार्थी में बांटना है तो 6498 ठीक 140 आ जाएगा और अंतर तो बराबर होगा क्योंकि 20-20 रुपया का बांट रहे थे तो फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 140। तो प्रथम पुरस्कार पूछा गया है यहाँ पे देखते हैं कि कितना आ जाएगा 140 के बाद आएगा 160 60 के 180 यहाँ आ जाएगा 200। आपका आंसर रेडी हो गया। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पास बोल रहा है कि 720 रुपया की राशि एक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 6 नगद पुरस्कार देने के लिए प्रयोग की गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी? कि अगला बार मेरे पास कितना था, दोनों क्वेश्चन में 7 विद्यार्थी था, अब इसमें दिया हुआ 6 विद्यार्थी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप जैसे कि 1 2 3 4 5 6 तो 720 रुपया का राशि दिया हुआ है। ये काम कीजिए 6 से भागा दे रहे हैं, 6 विद्यार्थी था इसलिए भागा दे रहे हैं। कितना आ जाएगा 12 120 रुपये 120 रुपया आ जाएगा। तो क्या निकला मेरे पास एवरेज वैल्यू निकलेगा। तो एवरेज मेरा कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ इधर भी 3 हुआ इधर भी 3 को छाड़ दिए, इसका बीच का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा एवरेज हो जाएगा। इसका वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा एवरेज। एवरेज कितना आ गया 120 120। यहाँ देखिए 120 इन दो नंबरों के बीच कौन सा नंबर होगा? 120 जो है 120 जो है ये 2 नंबर के बीच कौन सा नंबर है? ठीक है तो यहाँ देखते हैं कि 110 और 130 होगा। ठीक है लेकिन ये डाटा आपका ये इधर होगा ये इधर होगा, क्योंकि इधर का राशि जो बढ़ेगा इधर का राशि क्या होगा कम होगा। प्रथम पुरस्कार ज्यादा होगा अंतिम पुरस्कार कम होगा। इधर मेरा घटते जाएगा इधर मेरा बढ़ते जाएगा, इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे 130। ये हो जाएगा मेरे पास 110। देखिए 130 और 120 के बीच का राशि कौन हो गया 120 हो जाएगा। 130 और 110 के बीच का राशि कौन हो जाएगा 120। चलिए आपसे पूछा गया प्रथम पुरस्कार पूछा गया तो देखिए 20 रुपया अधिक देंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 150। ये हो जाएगा मेरे पास 170 रुपये। तो प्रथम पुरस्कार कितना का था मेरे पास 170 का था। अगर आपसे लास्ट का पुरस्कार पूछता है तो 20-20 रुपया कम कर देते रहिए आपको मिल जाएगा।